मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़िशान प्रोग्राम शफायत में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो अजीज़ों, आज के फिर इस प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में पेश हुए हैं इस गरज से कि जब आज आप खुदा के कलाम में से सीखें तो आपको अंदाज़ा हो सके कि शफायत के वसीला से ज़िंदगियों में क्या क्या खुदा के जलाली काम ज़ाहिर होते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में फिर मेरे पास एक आपके जान पहचान वाले खादम मौजूद हैं। पास्टर तारक खान साहब हैं। सर, आपको खुशामदीद। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे 12 मरतबा दावत देने पर हमें वक्त देने के लिए आते हैं। ये आपकी मोहब्बत है और मैं होशना टीवी के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और इसके ऑनर्स जो इस वक्त अमेरिका में मुकीम है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं हम उनके लिए कि उनके दिल में ये खुदावंद ने बात डाली कि उनके वसीला से बहुत सारे लोगों तक कलाम मुकद्दस को पहुँचाया जाए। मैं उनके लिए, उनकी सारी फैमिली के लिए दुआ गो हूँ और खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने उनको ये विजन दी, ये रोया दी कि मुल्क पाकिस्तान में और बहुत सारे मुल्कों में खुदा का कलाम हमारी ज़बान में, उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुँच सके। तो मैं होशना टीवी की टीम के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके लिए शुक्रगुजार हूँ कि आप इस इंटरसेशन में मुझे बुलाते हैं ताकि लोगों तक हम कलाम मुकद्दस की बातों को पहुँचा सकें। सर, ये बड़ी इनकरेजमेंट होती है जब आप हौसला अफजा अल्फाज हमारी टीम के लिए, हमारे ऑनर्स के लिए, हमारी खिदमत के लिए कहते हैं। तो कभी कभार कुछ हौसला अफजा अल्फाजों की वजह से रास्ते की तलखियाँ जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, दिलेरी मिल जाती है, मंजिल तक जाने का हौसला बढ़ जाता है। सो हम इस बात के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। मैं चाहूँगा कि आप हवाला पढ़ें तो ताकि हम खुदा के कलाम से इस सिलसिले को शुरू करें। शुक्रिया। आइए मेरे अज़ीज़ों, हम कलाम मुकद्दस को, खुदा के मुकद्दस पाक कलाम को पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब का 20वां बाब, 20वें बाब की 7वीं आयत, एक ही आयत की मैं तलावत करूंगा। अब तू उस मर्द की बीवी को वापस कर दे क्योंकि वो नबी है और वो तेरे लिए दुआ करेगा और तू जीता रहेगा। पर अगर तू उसे वापस ना करे तो जान ले कि तू भी और जितने तेरे हैं सब जरूर हलाक होंगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। प्रे करते हैं। पास्टर खुदा के दूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जिसमें बाप तूने मुमकिन किया कि हम पैदाइश की किताब में से तेरे कलाम की बातों पर गुफ्तो शनीद कर सकें। खुदा बाप बख्श दे कि जितना वक्त तेरे कलाम की बातों पर गौर खोज करते हैं और तेरे लोगों को इस ब्रॉडकास्ट के ज़रिया से इन बातों से रूशनास करवाते हैं, तो खुदा बाप तेरा पाक रूह जो कि हकीकी उस्ताद है, जो तेरी तरफ से हमें कायलियत देने के लिए और मसीह के दिन के लिए तैयार करने के लिए मुकर्रर है, जो दूसरा मददगार है, हम उसके लिए भी दुआगो हैं कि खुदा पाक रूह हमारी रहनुमाई करता रहे। सो बाप, ये सब कुछ आपके हुजूर में मांगते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी पास साहब, आप इसके बारे में बताना चाहते हैं कुछ? तो शुक्रिया जी, मैं ज़रूर बताने के लिए आपने मुझे दावत दी है तो मैं आपका फिर से शुक्रगुजार हूँ। तो मैं दोबारा से होशना टीवी की टीम के लिए शुक्रगुजार हूँ कि ना सिर्फ मुझे बल्कि LBI के जितने भी ग्रेजुएट्स खुदा के खादिम हैं, खुदा के लोग हैं जो मुख्तलिफ़ इलाका जात में खिदमत करते हैं। जिस तरह से मैं नौशहरा विरका के मुख्तलिफ़ गाँव हैं, देहात हैं, कस्बे हैं, उनमें खिदमत गुजारी का काम करता हूं। तो इसी तरह से मेरे और बहुत सारे हम खिदमत साथी, हम खिदमत भाई जो मुल्क पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में LBI का एक नाम, जो यहाँ से तालीम हासिल करके, यहाँ से खुदा के कलाम को सीख कर तो मुख्तलिफ़ जगहों पे खुदा की खिदमत करते हैं। तो LBI के लिए भी हम शुक्रगुजारी करते हैं जहाँ से हमने बेहतर तौर पर कलाम मुकद्दस को सीखा है। कलाम मुकद्दस को, क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर। अब तालीम का बहुत सारा जिंदगी में अहम रोल और किरदार होता है, उसके साथ उस्तादों का किरदार होता है। तो उस्तादों की वजह से हम पॉलिश होते हैं, हमारी तरबियत होती है, सलाहकारी होती है। तो जब हमारी सलाहकारी होती है तो फिर हम जब बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं तो वाकई हम दूसरे लोगों के लिए बाबरकत होते हैं, बाइस बरकत होते हैं। तो मैंने जिस तरह से बताया कि मैं
नौशहरा विरका के मुख्तलिफ गाँव हैं, देहात हैं जिनमें खिदमत करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं PBA के साथ, जिसके बानी जनाब पादरी यूब डेविड साहब हैं, उनके साथ मिलकर खुदा की खिदमत करता हूँ। तो मैं इन सारी बातों के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए हम उस हवाले को सीखेंगे जो हवाला आज नाजरीन के सामने, होशना टीवी के सामने जितने लोग बैठे हैं, हमको देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं फिर दोबारा से इस हवाले को चाहूँगा कि हम इसके बारे में सीखें, क्योंकि मुकद्दस अब्राहम जो था ये बहुत एक रूहानी शख्स था, दुआगो शख्स था, ईमानदार शख्स था। अब बाइबल मुकद्दस जब हम पैदाइश की किताब के 12वें बाब का मुतालिया करते हैं, तो जब खुदा के साथ उसकी पहली ही मुलाकात हुई, 75 साल की उम्र में खुदा ने उसके साथ बात की कि तू अपने नातेदारों को और अपने रिश्तेदारों को छोड़ और उस जगह, उस मुल्क, उस इलाके को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब खुदा ने जब बात की तो खुदा की बात को उसने सुना, सुनने के बाद सोचा और सोचने के बाद फिर उस पर अमल करना शुरू कर दिया। तो मेरे भाई, आज पता क्या होता है, लोग बड़ा कलाम सुनते हैं, कन्वेंशन में जाते हैं, कलाम सुनते हैं, टेलीविजन हमारे बहुत सारे, जिस तरह से हमारा होशना है, इसके अलावा भी और बहुत सारे चैनल्स हैं, तो लोग सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद बस सुना और सुनने के बाद उसको अमल में नहीं लाते। तो इब्राहिम ने अपनी जिंदगी में जब खुदा के कलाम को सुना, पैदाइश की किताब 12वें बाब में, तो उसने उस पर अमल करना शुरू किया, इसलिए कि उसके साथ कुछ वादे थे जो खुदा ने उसके साथ किए थे। मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, तू बाइस बरकत होगा, और फिर जो तुझ पर लानत करेगा उस पर मैं, खुदा कहता, मैं तेरा डिफेंस मैं हूं, मैं तेरे लिए खुद लड़ूंगा, तेरे मुखालफों का मुखालफ और तेरे दुश्मनों का। अब बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में जब उसने अपने इस सफर को शुरू किया, जो ऊर से था, सफर को जब शुरू किया, तो कलाम खुदा में लिखा है कि जिस जगह पे वो डेरा लगाता था अपना, तो सबसे पहले अपना खैमा बनाने से पहले वो खुदा के लिए कुर्बानगाह बनाता था। अब जब हम पैदाइश की किताब के 13वें बाब की 4थी आयत का मुतालिया करते हैं, तो लिखा है, यानी वो मुकाम जहां उसने शुरू में कुर्बानगाह बनाई थी और वहां इब्राहिम ने खुदावन से दुआ की। यानी जिस जगह पे इब्राहिम जाके अपने कदम रखता, अपने लोगों को लेकर साथ जाता, क्योंकि इब्राहिम के साथ उसका भतीजा, उसके और भी घराने के लोग थे, बहुत सारे लोग, मालो दौलत उसके साथ था, लेकिन सबसे पहला काम जो मुकद्दस इब्राहिम करते थे वो ये था कि सबसे पहले वहां पे जाके खुदा के लिए मज़बा बनाना, कुर्बानगाह बनानी, और फिर उसके ऊपर लिखा है कुर्बानियां चढ़ाता और फिर दुआ करता था। अब ये सिलसिला जब हम पैदाइश की किताब के 13वें बाब में देखते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे इसी तरह से जब हम इसी बाब की 18वीं आयत का मुतालिया करते हैं, तो लिखा है, और इब्राहिम ने अपना डेरा उठाया और ममरे के बलूतों में जो हबरून में है जाकर रहने लगा और वहां खुदावंद के लिए एक कुर्बानगाह बनाई। अब जिंदगी में जब जब उसे मौका मिलता था तो वो क्या करता था, खुदा के लिए कुर्बानगाह बना के तो दुआ करता। लेकिन जिस हवाले को आज मैंने नाजरीन के लिए, सामीन के लिए, जो आज हमें देख रहे हैं उनके लिए पढ़ा है, यह एक फर्क बात है। अब बहुत दफा हम लोगों के किरदार को देखकर या उनके रवैया को देखकर ना सोचते हैं शायद मैं इसके लिए दुआ नहीं करूं, मुझे दुआ नहीं करनी चाहिए। अब यहां पे जिसके लिए हमने सुना है, जिस शख्स के लिए खुदा ने उसे कहा था कि तू इसके लिए दुआ करना, अब इब्राहिम ने उसका क्या रवैया क्या था, इब्राहिम के साथ किरदार क्या था। उसने तो इब्राहिम की बीवी को अपने मोहल्ले में, अपनी जगह पर, यानी उसे अपनी बीवी बनाने के लिए वो अपने मोहल्ले में मंगवाया था, अपने घर में मंगवाया था, और इसका शायद इब्राहिम को मालूम भी ना हो, पता भी ना हो कि मेरी बीवी कहां पे है। तो मेरे भाई, मैं खुदा का खादिम होता हुआ इस बात को
बड़े अच्छे तरीके से मुशाहदा के साथ कि जब हम खुदा के साथ वफादार होते हैं, खुदा के लिए मजबे हमारे घरों में होते हैं, घरानों में होते हैं, तो खुदा ना सिर्फ हमारी फेवर करता है बल्कि हमारी इज्जत की भी फेवर करता है, हमारी इज्जत की रखवाली करता है। और मुझे ये तजर्बा है, जब मैं 2006 से यहाँ से ग्रेजुएट हुआ, ग्रेजुएट होने के बाद मैं जब मुख्तलिफ गाँव में जाया करता था, तो उस वक़्त, अब तो बाल भी नहीं है, तो उस वक़्त खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि बाल थे, सब कुछ। तो मैं अपनी बीवी को जब साथ लेकर जाया करता था, तो वापस जब आते, जो ख़ास मैं बात आपको बताने वाला हूँ, वो ख़ास बात ये थी कि जब मैं अपनी बीवी के साथ वापस रात को आया करता था, तो बहुत सारे लोग मुझे कहा करते थे, पादरी साहब रात के वक़्त बाहर ना लेके निकला करो अपनी बीवी को, ना जाया करो, कोई आपकी बीवी आपसे छीन लेगा, आपके साथ कोई हादसा हो सकता है, कोई मिसहैप हो सकता है, आपके साथ कोई ऐसा मसला दरपेश हो सकता है जिसकी वजह से आपकी इज्जत का नुकसान हो सकता है, आपकी बीवी कोई आपसे छीन लेगा। उस वक्त मेरे बच्चे भी नहीं थे, लेकिन मैंने इस आयत को बड़े ही खूबसूरत और डीपली तरीके से सीखा हुआ था कि खुदा अपने लोगों की इज्जत की हिफाजत करता है, खुदा अपने लोगों की इज्जत को महफूज रखता है। अब इब्राहिम को तो पता भी नहीं था कि मेरी बीवी, पता तो था उसे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसकी बीवी के बदले उसने बहुत से तोहफे दिए थे इब्राहिम। जी बिल्कुल ठीक है। तो कलाम खुदा के मुताबिक ये बाद में, ये जो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन बाद में जब उसने उसे वापस किया था, जी बात आप कह रही हैं, तो ये थी जब उसने उसकी, लिखा है कि जब उसने उसकी बीवी को उसे वापस किया, तो जब वापस किया तो फिर लिखा है कि मैं तेरे भाई को, अब जो बात जो उसने कहा था ना कि वो मेरी बहन है और मैं उसका भाई, तो जब उसने वापस किया तो उसने सारा को कहा था कि मैं तेरे भाई को, ये है इसी बात की 14वीं, तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरियां और गाय बैल और गुलाम और लौंडियां इब्राहिम को दी और उसकी बीवी सारा को भी उसे वापस कर दिया। ये उस वक्त दिया था जब उसे वापस किया था। अब जो बात है कलाम खुदा के मुताबिक, इब्राहिम ने उसके लिए इस बात के बावजूद कि अबीमेलेक ने इब्राहिम की बीवी को ले लिया था कि उसकी बीवी बने, लेकिन उसने, यानी मुकद्दस इब्राहिम ने इस बात को सामने नहीं रखा। इसके बावजूद भी मुकद्दस इब्राहिम ने, क्योंकि जो दुआ करने वाले होते हैं, जो दुआ गो होते हैं, वो खुदा के साथ गुफ्तगू करते हैं, खुदा के साथ बात करते हैं, तो खुदा उनकी बातों को सुनता है और सुनने के बाद फिर जवाब देता है। हम इसी बात को आगे लेके चलेंगे। अभी वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। देखते रहिए होशना टीवी चैनल। मिलते हैं ब्रेक के बाद।